लखनऊ लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सरवर मलिक साहब आज एबीपी के साथ हैं और वो किस तरीके से अपने चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या माहौल उनको दिख रहा है, इन तमाम विषयों पर आज उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सरवर साहब, क्या माहौल दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो देखिए, जहाँ तक लखनऊ लोकसभा की बात है, अभी 13 तारीख को हमारे माननीय बहन जी ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि लखनऊ को हमने क्या नहीं दिया है। सड़कें दी हैं, स्मारक दिए हैं, सौंदर्यीकरण दिया है और लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली हमारी माननीय बहन जी ही हैं। ये बात सबको मालूम है। बहन जी का जो शासन है, प्रशासन है, ये भी सबको मालूम है। ये सभी लोग जानते हैं कि उनका कितना अच्छा शासन प्रशासन रहता है। जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश ये सब अंदर रहते हैं। तो उसी की वजह से हम लोग को काफ़ी लाभ मिल रहा है। लखनऊ की आवाम, लखनऊ जनता हमारे साथ है और बाहें फैला के हम लोग का स्वागत कर रही है और इस बार जीत निश्चित होगी। आप कह रहे हैं जीत निश्चित होगी, पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है। एक लंबा अंतराल देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट यहाँ जीतता रहा है और वो इस बार भी राजनाथ सिंह के लोगों ने तो लक्ष्य तय कर दिया है 5 लाख पार का। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस लक्ष्य को और उनका जो दावा? देखिए, जो लक्ष्य है, अभी तो मोदी जी ने भी कहा है 400 पार है, तो बाकी लोग कह रहे हैं अभी 250 पार नहीं होगी, 200 पार नहीं होगी। काफ़ी लोगों ने बोला है ये बात। और कुछ उनको जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि मिस्टर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, वो 4000 पार बोल रहे हैं। पहले तो वो ये क्लियर कर लें कि उनको कितनी सीटें चाहिए। और दूसरी बात ये, वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है कि उनको रात में ख्वाब आ गया कि मेरी 400 पार जा रही है। ये बिल्कुल भ्रम है उनका। और रही बात जहाँ लखनऊ से, ऐसा नहीं है कि हमेशा सीट इनके पास, उससे पहले भी किसी के पास ये सीट रही है, किसी दूसरी पार्टी के पास सीट रही है। अब की परिवर्तन का दौर है। अब की साल 10 साल के बाद लखनऊ में परिवर्तन आ चुका है और बीएसपी यहाँ से सीट अपनी जीत रही है। परिवर्तन आ चुका है? हाँ जी, 100%। सरवर मलिक साहब, आपकी बात करें, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक, 1 दशक से ज़्यादा वक्त हो चुका आप यहाँ से जुड़ाव रहा है आपका, और पिछला चुनाव भी विधानसभा का चुनाव आप लड़े, आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी की वो क्या खूबियाँ हैं, वो क्या नीतियाँ हैं, जनता को आप जनता के बीच जब जा रहे हैं उनको क्या चीज़ें बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारी पार्टी कोई हिंदू मुसलमान जात पात धर्म से बहुत ऊपर है। ये बात जग जाहिर है कि सपा के बाद मुस्लिम है तो भाजपा के पास हिंदू है। मेरी पार्टी भी सर्व समाज के लिए काम करती है और माननीय बहन जी का शासन अनुशासन शानदार रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी लोग बहन जी को प्यार करते हैं। हम लोग का संघर्ष का दौर था, बट अब की हमारा संघर्ष खत्म हो रहा है और माननीय बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सर, 2007 का वो दौर जब बसपा अपने पीक पर थी, आप लोग पूर्ण बहुमत से सरकार में आए, पर उसके बाद जितने भी चुनाव, 2009 में लोकसभा में आप लोग की अच्छी सीटें थी, पर जितने भी चुनाव उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता रहा। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, जनता क्यों, अगर आप कह रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, जनता क्यों आपको एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, ऐसा ना, जनता त्रस्त हो चुकी है। इन लोग को 10 साल देख लिया है बीजेपी वालों को। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महंगाई की हम बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की हम बात करें, चरम सीमा पे है। अब बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पे है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। जो बच्चे टेक्निकल हैंड से, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी आज ई रिक्शा चला रहे हैं। तो परिवर्तन हो चुका है। इनसे लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। और ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। अरे, अगर खुदा ने, ईश्वर ने अगर ये दुनिया बनाई है तो हिंदुस्तान के जो रचयिता है वो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अब उनका ही संविधान बदलने की बात करते हो। अगर आप प्रकृति से खेलोगे, आप संविधान से छेड़ोगे, यकीनन आप नेस्तनाबूद हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। अब की भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये संविधान बदलने की जो बात है, ये किस तरीके से निकल के आई, इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, तर्क ये है कि जहाँ तक बोला जा रहा था कि संविधान बदल देंगे हम लोग, और यहाँ तक बोला गया था कि शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन और वगैरह 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 चल रहा था, उसी को लेके हम लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से सर एक जो परसेप्शन है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करे, और इसका जो उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के इलेक्शन हुए, उसमें बहुत सी जगहों पर तो ये लगा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है, पर उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग सीटों पर टिकटों के बदलाव किए गए, उसके बाद लोगों ने आरोप बड़ा, राजनीतिक गलियारों में बड़ा ये आरोप बड़ा आम हो गया है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये बात हमारे माननीय बहन जी ने भी 13 तारीख को लखनऊ की रैली में कही थी
कि ये जो बी टीम हम लोग को बोलते हैं, आप अगर 80 यूपी की 80 सीटें आप निकाल के अगर देखते हैं, उसमें बहुत सी सीटों में ऐसा है कि जो हिंदू समाज के ब्राह्मण हमारे हैं, भाई हैं, उनको माननीय बहन जी ने टिकट दिया है और सीधे वो भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे, चाहे वो उन्नाव की सीट हो, चाहे वो अकबरपुर की सीट हो। ऐसे बहुत से सीटें हैं जहाँ पे सीधा वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत है और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा जी जैसे डमी कैंडिडेट को देना ये दर्शाता है। उनको डमी क्यों कह रहे हैं सर? मैं डमी इसलिए कह रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, वो कहीं दिख ही नहीं रहे। आम जनता से आप जाके पूछेंगे और कि वो चुनाव लड़ रहे, वो बोलेंगे यार दिख ही नहीं रहे, कहीं कहाँ चुनाव लड़ रहे। उनकी एक्सेप्टेंस सिर्फ मध्य विधानसभा में है, बाकी कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है उनके। तो इस बात से वो डमी कैंडिडेट हो जाते हैं साहब। एग्जैक्टली आप जनता से पूछ, जनता बताएगी। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो लास्ट दिन टिकट में कुछ और भी लोगों ने नामांकन किए, उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि बाद में रविदास मल्होत्रा ही प्रत्याशी बने, पर वो जो लास्ट दिन पे कुछ नामांकन हुए उस पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया हमारी यही है कि माननीय अखिलेश यादव जी को अपने लोगों पे ही भरोसा नहीं है कि उनका नामांकन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। चलिए एक पे भरोसा नहीं, दूसरे वो अपना टिकट भरवा देते, उसका नामांकन वहाँ करा देते, लेकिन उन्होंने एक साथ 4-4, 3-3 लोग का नामांकन कराया। वो बात समझ के परे है कि वो चाहते क्या है, वो बी टीम बन के ही काम कर रहे हैं क्या राजनाथ सिंह जी की, ये बात समझने वाली है। आकाश आनंद वो शख्स जिसको लेकर के जब उनको एक तरीके से जब मेन स्ट्रीम में लाया गया और जब वो उन्होंने चुनावी रैलियां, चुनावी जनसभाएं शुरू की, तो जनता के बीच में एक माहौल बना, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। पर अचानक से उनकी रैलियों पर रोक लगा देना, बहन जी ने जो बात कही कि अभी वो पूर्ण तरीके से फील्ड में जाने के लिए, जो एक एग्जैक्टली जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ मैं वो यहाँ नहीं करूँगा, तो वो आप कैसे देखते हैं? मतलब आकाश आनंद को रोकने के पीछे की स्ट्रेटजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ना, माननीय आकाश जी को लाने वाली कौन थी? माननीय बहन जी थी। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने वाली बहन जी थी और उन्होंने माहौल बदला, इसमें आपका कोई शक नहीं है। युवा में काफ़ी जोश आया। अगर उनको हटाने का या उनको स्ट्रीमलाइन से हटाने का फैसला है तो वो हमारी माननीय बहन जी ने किया है और हमारे वहाँ अनुशासन बहुत होता है। मैं आज आपको बता दूँ, अगर बहन जी ने ये फैसला लिया तो वो सभी को मानने, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी मानने, बड़े कार्यकर्ता को भी मानने है फैसला। पर लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकाश आनंद को जो पोस्ट थी वो ले ली गई। आकाश आनंद माहौल बना रहे थे, बहुजन समाज पार्टी का माहौल बन रहा था, भाजपा का नुकसान हो रहा था, इसलिए भाजपा ने अपना एक तरीके से प्रेशर बना और बहन जी ने उनको वापस ले लिया। ये बात बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। बहन जी मेरी किसी के प्रेशर में नहीं आती, वो दूसरों के प्रेशर में ले लेती हैं। ये बात आप सच समझ लीजिए। बड़े बड़े लोग वहाँ पे चप्पल उतार के, जूता उतार के, झुक के वहाँ जाते हैं। मैंने आंखों देखा है, अब मैं यकीन मान, बहन जी हमें कभी प्रेशर में आने वाली नहीं है। ये बात बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। तो ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं दिखाई देती, लोगों को ये बड़ी तकलीफ है आपसे कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़े इशू को लेकर के सड़कों पर जनता की जो लड़ाई है वो कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसा ना, हम लोग का एक कैडर होता है, शायद आपको मालूम होगा। ये कैडर 1984 में ही शुरू किया था हमारे माननीय काशीराम साहब ने। काशीराम साहब कमरों में, घरों में बैठ के मीटिंगें किया करते थे, कैडर दिया करते थे। तो हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो कैडर देने का है। सड़कों पे लड़ाई लड़के उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हम लोग देख चुके हैं। इसलिए कैडर के थ्रू ही सारी बात कही जाती है। और रही बात जहाँ तक लड़ने वाली, जहाँ लड़ने की नौबत आती है वहाँ जरूर लड़ा जाएगा। तो क्या जो एक नेतागिरी में या जो एक राजनीतिक उसमें बात कही जाती कि सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगी, तो सड़क की लड़ाई जो है वो बसपा भूल चुकी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, भूल चुकी है। जब मौका आता है तब हम सड़क पे आते हैं। जब कैडर देने की बात हो, समझाने की बात होती है, तो हम लोग बंद कमरे में, बंद हॉल में हम लोग समझाते हैं। हम लोग कोई अनुशासनहीनता वाला काम नहीं करते हैं। पत्थर चलाएं, आप आम जो भी जनता है उनकी बसें तोड़ें, हम लोग आम जनता को परेशान करें, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनकी वैनें रुक जाएं, ऐसा कोई काम नहीं हम लोग का होता। हम लोग अनुशासन प्रिय लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में आपकी 10 सीटें रही, हालांकि 2014 में आप शून्य पर थे। 2022 का जो चुनाव आया विधानसभा में मात्र 1 सीट। 2024 में कहाँ देखती है बहुजन समाज पार्टी अपने आप को? देखिए, आपने जैसे बताया 2014, 2019 हम 0 से 9 पे आ गए।
जैसा आपका कहना है, राइट। और 10 पे हम लोग हैं ऑलरेडी, सॉरी हम लोग 10 पे हैं। आपकी हम लोग 30 से 32 सीटें देख रहे हैं, जो भी समीकरण बहन जी ने किया है। आपकी अपने वर्करों को टिकट दिया है बहन जी ने, अपने कोऑर्डिनेटर्स को टिकट दिया है, अपने जो विश्वास पात्र कार्यकर्ता हैं पुराने उनको भी टिकट बहन जी ने दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला लगा के बहन जी ने किया है, जिसमें कि 30 से 35 सीटें आने का हम लोग का अनुमान है। पर सर जो चीज़ें हमने देखी, जो आपके सिटिंग सांसद थे जितने भी, सबके टिकट काट दिए गए, इसके पीछे की रणनीति क्या है? अनुशासनहीनता। जब वो दूसरी पार्टी की तरफ मुँह देखने लगेंगे तो हमारी माननीय बहन जी अनुशासनहीनता करने वालों कभी बर्दाश्त नहीं करती हैं। जिसको हम लोग गद्दार बोलते हैं अपने शुद्ध लैंग्वेज में, हम लोग से गद्दारी करने वाला बहन जी बर्दाश्त नहीं करती। उनको विश्वास पात्र लोग पसंद है। उनको ज़रा सा भी लगा कि वो दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं या उनको देख रहे हैं या अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो माननीय बहन जी हमें तत्काल निकाल देती हैं। पर आप पर बार बार विश्वास जताने के पीछे का राज क्या है? आप पर बहन जी क्यों इतना विश्वास करती हैं? बहन जी विश्वास करती हैं, ये उनका प्यार है हमारे लिए, ये हमारा समर्पण है। मैं एक ही शब्द में कहूँगा, मेरा दिल और दिमाग दोनों बहन जी के पास है। उनके पास ही रखा है, वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, माननीय बहन जी के चरणों में। सरवर मलिक को लखनऊ की जनता क्यों वोट दे, क्या अपील करेंगे? अपील मैं ये करना चाहूँगा साथियों, आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 10 सालों से आप अगर देखिए तो लखनऊ में हमारे माननीय सांसद जी ने ना तो कोई महाविद्यालय बनाया, ना तो कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, ना तो IT हब बनाया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाकी और चीज़ों पर विस्तार कर रहे हैं, सड़कों का अलग जाल बिछा रहे हैं, आउटर रिंग रोड बनवा रहे हैं। अभी ये बताइए, ये सब ऑलरेडी चीज़ें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप वेंटिलेटर के लिए चले जाइए मेडिकल कॉलेज में या PGI में, अगर आपको वेंटिलेटर मिल जाए तो आज क्या तारीख है, आज 15 तारीख आई थिंक है, मैं आज से चुनाव छोड़ के मैं चला जाऊंगा अगर आपको एक भी वेंटिलेटर वहाँ फ्री मिल जाए और वेटिंग में ना लोग लगे हों। तो ये कहना बड़ा ख़राब बात है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। PGI में एडमिशन लेना, पर्चा बनवाना अपने बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर लखनऊ से बिलोंग करते तो आप ज़रूर लोगों से पूछिएगा कि वहाँ पर पर्चा बनवाना कितना बड़ा चैलेंज है। तो ऑलरेडी है तो कहाँ है? कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में कितने लोग मरते चले गए, कितने लोग को वेंटिलेटर की जरूरत थी, कितने को ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्यों मर गए वो? अगर ये हम लोग को हॉस्पिटल्स बने होते, वेंटिलेटर की संख्या ज़्यादा होती, तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते आज। तो अगर सरवर मलिक जीतते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करेंगे, शिक्षा को बेहतर करेंगे, ये आप कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा काम करेंगे? एग्जैक्टली, स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, बेरोजगारी पे है, मोहल्ला क्लिनिक, बहुत चीज़ें ऐसी दिमाग में जो हम लोग करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आपने सरवर मलिक साहब को सुना, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। जनता उन्हें क्यों चुने और बाकी के जो लोग हैं वो कहां पर पीछे हैं इनसे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी बात ABP के साथ रखी। आप जुड़े रहिए ABP के साथ। नमस्कार।